पॉल सिंकॉन से कहता है कि जो मुझे जितना चैलेंज करता है उस काम में मुझे उतना ही मजा आता है। सिंकॉन कहता है कि तुम्हारी छोटी सी टीम इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगी। नाय कहती है कि इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे मेरी छोटी सी टीम पर ट्रस्ट है। वैसे भी डैड के बाद मुझे ही इस कंपनी को टेक ओवर करना है। सिंकॉन पॉल को गुस्से से देखकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पॉल बाहर आता है तो सिंकॉन कहता है कि अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। पॉल कहता है कि मुझे पता है तुम इससे भी बुरा कर सकते हो। नैट आकर पूछती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। पॉल कहता है कि एक डॉग ने अटैक कर दिया था। नैट उसे अपने साथ ले जाती है। ऑफिस में स्टाफ एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि तुम पूछो पॉल के साथ ये सब किसने किया। पॉल उन्हें देखकर पूछता है कि क्या हुआ। सब आकर पूछ लेते हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। पॉल बताने से मना करता है और अपना डिजाइन किया हुआ स्केच दिखाकर पूछता है कि ये कैसा है। टॉय कहती है कि अगर मैं ये पहन लूंगी तो क्वीन लगूंगी। स्टाफ कहता है कि उसके लिए तुम्हें कई बार मरकर जिंदा होना पड़ेगा। पॉल डिजाइन नाय को दिखाने जाता है। स्टाफ आइडिया लगा लेता है कि पॉल के साथ ये सब सिंकॉन ने किया है। नाय मिस्टर परामी को पॉल के डिजाइन दिखाकर कहती है कि मिस अस्मा को ये डिजाइन पसंद आ गए हैं। नेट कहती है कि तुम्हें पॉल को प्राइज देना चाहिए। नाय को चक्कर आते हैं। मिस्टर परामी कहते हैं कि ज्यादा काम करके तबीयत खराब मत कर लेना। नेट कहती है कितने काम से कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर काम करो। नाय चली जाती है। अपना ऑफिस में आने पर नाय को फिर से चक्कर आते हैं। पॉल आकर उसे गिरने से बचा लेता है। नाय कहती है कि मैं ठीक हूँ। पॉल पूछता है कि घर जाने के लिए ड्राइव कर पाओगी। नाय कहती है कि मुझे कोई पिक करने आ रहा है। पॉल चला जाता है। घर जाते हुए पॉल डैन को कंपनी के स्टाफ से फ्लर्ट करते हुए देखता है और चला जाता है। पार्किंग में नाय बेहोश होकर गिर जाती है। पॉल उसके पास आता है और उसे उठाकर अपनी कार में बैठाता है। डैन उसे देख लेता है और उसे पुश करके नाय को देखकर कहता है कि तुमने क्या किया। पॉल कहता है कि ये तुम्हारा वेट कर रही थी पर तुम अंदर फ्लर्ट करने में बिजी थे। डैन उससे झगड़ा करता है। नाय को होश आ जाता है। डैन पूछता है कि क्या इसने कुछ किया। वह कहती है कि मुझे याद नहीं। पॉल कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। डैन कहता है कि मैं ले जाऊंगा और कार में नाय से कहता है कि पॉल को तुम्हारी बहुत फिक्र है, शायद वह तुम्हें लाइक करता है। नाय कहती है कि वह मुझे नहीं मिस नेट और पैसों को लाइक करता है। डैन उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे पॉल फाइल चेक करते हुए लिफ्ट में एंट्री लेता है और कहता है कि 16 नंबर प्रेस कर दो, वहाँ होते हैं मिस्टर परामी। पॉल उन्हें सॉरी बोलता है। वे कहते हैं कि मैं भी इसी तरह काम पर फोकस करता था, तुम्हें देखकर मुझे मेरी याद आ गई। अगर मेरे पास तुम जैसा बेटा होता तो मैं प्राउड फील करता। और चले जाते हैं। पॉल इमोशनल हो जाता है और काम करते हुए नाय से कहता है कि मैं डायमंड्स डिलीवर कर दूंगा। नाय कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी और से करा लूंगी और कार रेडी करा लेती है। सिंकॉन उसके लिए एक बॉडीगार्ड लेकर आता है। नाय सूटकेस टूटा हुआ देखती है। पॉल भी ये सब देखता है। नाय पैड को लेकर चली जाती है। सिंकॉन पॉल को देखकर स्माइल करके जाता है। नाय ये काम वित और हिया को देती है। वित कहता है कि अगर रास्ते में चोर आ गए तो। टॉय कहती है कि तुम मर जाओ, कोई बात नहीं, पर डायमंड्स को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों चले जाते हैं। नाय और पॉल क्लाइंट से मिलने आते हैं। क्लाइंट आ जाता है पर हिया नहीं आता तो पॉल कहता है कि तुम जाकर क्लाइंट से मिलो, मैं यहाँ रुककर मिस्टर हिया का वेट करता हूँ। नाय टॉय को उसके साथ छोड़कर चली जाती है। टॉय पॉल को देखकर स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद हिया डायमंड्स लेकर आ जाता है और सामान की ट्रॉली से टकरा जाता है। उसके बॉडीगार्ड्स उसे बैग उठाकर देते हैं और वह चला जाता है। पॉल जाते हुए सामान की ट्रॉली में सेम सूटकेस देखता है और उसके पीछे जाता है। दो लोग उससे टकरा जाते हैं। इतने में कोई सूटकेस लेकर भाग जाता है। पॉल उसके पीछे जाता है। यह है क्लाइंट मिस्टर वैंग। लिंकॉन भी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे टेंशन हो रही थी इसीलिए चेक करने आ गया। पॉल उसे पकड़ लेता है। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पर वे सूटकेस लेकर भाग जाता है। हिया और विद डायमंड्स ले आते हैं। नाय देखती है कि ये तो टूटा हुआ नहीं है। पॉल किसी को कॉल करता रहता है। नाय टेंशन में होती है। पॉल आकर कहता है कि ये केस मैं हैंडल करता हूँ। पॉल क्लाइंट के सामने जाकर सूटकेस खोलता है। उसमें रियल डायमंड्स नहीं होते। वह क्लाइंट कह देता है कि मुझे पसंद आए, मैं खरीद रहा हूँ। सिंकॉन उन्हें एक बार चेक करने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि क्या आपको लगता है कि इसमें डायमंड्स फेक हैं? वह स्माइल कर देता है और बाहर आकर कहता है कि कैसे हो सकता है। नाय आकर पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि मिस्टर वैंग ने डायमंड्स खरीदने से पहले चेक नहीं किए।
मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। नेक्स्ट डे मीटिंग में मिस्टर परामी कहते हैं कि कल वाली डील अच्छी रही और मिस अस्मा को ज्वेलरी डिजाइन्स पसंद आए और ये सब नाई की वजह से हुआ है। सारा क्रेडिट नाई को मिलता है तो पॉल खुश नहीं लगता और नाई को देखता है। मीटिंग से बाहर आकर पॉल गुस्सा करता है और स्टेयर्स पर ही बैठ जाता है। अपने ऑफिस में नाई कहती है कि सारा क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए था। सूटकेस की बात स्टार्ट हो जाती है। पैट कहती है कि शायद मिस्टर सिंकॉन वहाँ पॉल की गलती निकालने आए थे, पर सब कुछ नॉर्मल रहा। न्यूज में नाई का इंटरव्यू चलता रहता है कि हमारी कंपनी प्रिंस राजल की ज्वेलरी डिजाइन कर रही है। सिंकॉन कहता है कि मैं इनसे सब छीन लूंगा। नेट कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। पॉल को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और नेट चली जाती है। पॉल मिस्टर वैंग से मिलने आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब चोर बैग लेकर भाग गया था तो उसने मिस्टर वैंग के सेक्रेटरी को कॉल करके बैग खोलने से मना कर दिया था। मिस्टर वैंग पॉल को बॉस बुलाता है और कहता है कि हमें फेक डायमंड्स खरीदने की क्या जरूरत थी। पॉल कहता है कि हमें रियल डायमंड्स भी वापस मिल गए हैं। वैंग कहता है कि अगर कंपनी के लोग ही डायमंड्स चुरा रहे हैं तो मतलब कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस कंपनी में गए। पॉल स्माइल कर देता है और कहता है कि मैं उस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। कशेन उस होटल में सेमिनार अटेंड करने आता है और पॉल को उन लोगों के साथ देखता है। पैट भी वहीं होती है और पॉल को वैंग से बातें करते हुए देख लेती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाई नहीं पैट को मिस्टर वैंग के होटल में उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। पैट उनकी वीडियो बना लेती है और जैसे ही उनके पीछे जाती है तो कशेन से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। पैट कहती है कि क्या तुम भी पॉल से मिलने आए हो? उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ पॉल ही था, सच बता दो। कशेन कहता है कि स्टोरी लंबी है पर अभी मुझे सेमिनार अटेंड करना है। पैट वेट करने के लिए कहती है। सेमिनार के बाद पैट उसे घर ड्रॉप करके कहती है कि तुमने कहा था पॉल के बारे में बताओगे। कशेन कह देता है कि अभी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, फिर कभी बताऊंगा और चला जाता है। ऑफिस में नाई का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने पर डैन उसके लिए फ्लैट्स लेकर आता है। नाई कहती है कि वो टीम वर्क था। डैन कहता है कि सब लीडर को याद रखते हैं, टीम को नहीं। और मेरे पेरेंट्स तुम्हारे साथ तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि मैं भी फ्री हूँ, सेलिब्रेशन में भी ज्वाइन करूंगा। डैन के जाने के बाद नाई कहती है कि मुझे काम करना है। मिस्टर परामी उसे कहते हैं कि डैन के पेरेंट्स ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सैड फेस क्यों बनाया है? नाई कहती है कि ये सक्सेस मुझे मेरी वजह से नहीं मिली। मिस्टर परामी कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो और एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि हम सारे डायमंड्स को रिंग्स में नहीं लगा सकते, सब कुछ चेक करना पड़ता है। डैन आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। न्यूज़पेपर में नाई की न्यूज़ देखकर नेट गुस्सा करती है। दोनों घर आ जाते हैं। नेट दोनों से रूडली बात करके घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद उसे पॉल के साथ दिखाते हैं। वे कहती है कि मुझे पता है तुम मिस्टर परामी से गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया। पॉल कहता है कि मैं बस छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। नेट उसे टैलेंटेड बताती है और साथ में डांस करने ले जाती है। कुछ लोग नेट को साथ में डांस करने के लिए फोर्स करते हैं। पॉल बीच में आता है तो वे लोग उससे फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। पॉल भी उनसे फाइट करता है और नेट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वे लोग उनके पीछे ही होते हैं पर वे कार से निकल जाते हैं। नेट इस सिचुएशन पर हंसती रहती है और बताती है कि मैं तो बस किसी के लिए इम्पोर्टेंट बनना चाहती थी पर यह सपना ही रह गया। पॉल कहता है कि मेरा भी एक सपना है जो मुझे पूरा करना है। ऑफिस में पैट पॉल और वैंग वाली वीडियो नाई को दिखाकर कहती है कि मैं कुछ नहीं सुन पाई पर तुम्हारा शक सही निकला। मुझे लगता है कि डॉक्टर कशेन भी पॉल को जानते हैं पर ना जानने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर मैं पता कर लूंगी। तभी पॉल वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं याद दिलाने आया था कि प्रोडक्शन हाउस जाना है। पैट कहती है कि मैं बताना भूल गई। नाई उसे चलने के लिए कहती है। पॉल दोनों को देखता है और चला जाता है। लिफ्ट में बार बार नाई पॉल को देखती है। वह स्माइल करके कहता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? नाई मना कर देती है। पॉल कहता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को ऐसे देखे मतलब वह उसे लाइक करती है। नाई कहती है कि ऐसा इसीलिए भी हो सकता है कि किसी को सामने वाले पर ट्रस्ट ना हो। पॉल कहता है कि अगर मुझे किसी पर ट्रस्ट ना होता तो मैं उसे सामने जाकर देखता। तभी लिफ्ट खुल जाती है। सब उन्हें साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। दोनों चले जाते हैं। स्टाफ कहता है कि हमने क्या देखा। बाहर आकर पॉल नाई से कीज लेकर कहता है कि ड्राइविंग मैं करूंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नाई कहती है कि मैं ठीक हूँ। पॉल कहता है कि लिफ्ट में तो फेस रेड था जैसे तुम्हें फीवर हो रहा हो। नाई कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। पॉल उसे कार में बैठाकर स्माइल करता रहता है। नेट उन्हें साथ में जाते हुए देख लेती है। स्टाफ पॉल और नाई के बारे में ही बातें करते रहते हैं।
पैट कहती है कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं है। डैन आकर पूछता है कि पॉल और नाई के बारे में क्या बातें चल रही हैं। पैट बताती है कि मिस नाई पॉल के साथ काम नहीं करना चाहती। नैट आकर बताती है कि अभी मैंने उन दोनों को साथ में देखा और डैन को केयरफुल रहने के लिए कहती है। डैन के जाने के बाद नैट पूछती है कि दोनों कहाँ गए हैं। पैट बता देती है कि प्रोडक्शन हाउस गए हैं। प्रोडक्शन हाउस वाले उनके डिजाइन्स को अच्छा बताते हैं। नाई पॉल से उसकी ओपिनियन पूछती है। वह कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाई कहती है कि फर्क पड़ेगा, ये डिजाइन्स तुमने ही बनाए हैं। पॉल उसे देखता है। जाते हुए पॉल कहता है कि इन्हें बताने की क्या जरूरत थी कि डिजाइन्स मैंने बनाए हैं। नाई कहती है कि मैं दूसरों का क्रेडिट नहीं लेना चाहती। पॉल कहता है कि मुझे पता है मैं इस कंपनी में काम क्यों कर रहा हूँ। नाई कहती है कि शायद पैसों के लिए। पॉल कहता है कि सब पैसों के लिए ही काम करते हैं। तभी डैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि मॉम की फ्रेंड के लिए गिफ्ट चूज करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और पॉल को पैसे देकर कहता है कि टैक्सी से चले जाना और नाई को ले जाता है। बाहर आकर नाई कहती है कि तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डैन कहता है कि वह मिस नैट के साथ तो है ही और तुम्हारे आगे पीछे भी घूम रहा है, इसीलिए उसे उसका स्टेटस याद दिलाना जरूरी था। नाई उसे चुप कर देती है। डैन सॉरी बोलकर कहता है कि तुम्हें इसके साथ देखकर मिस नैट गुस्सा हो जाएंगी। घर पर नैट नाई से कहती है कि आजकल तुम पॉल के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रही हो, इस फैमिली के रेपुटेशन का ख्याल करो। वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर परामी के आने पर नैट कह देती है कि हम काम डिस्कस कर रहे थे और नाई को रेस्ट करने के लिए कहती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि नाई मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है और चले जाते हैं। नाई रोती रहती है। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि अगर नैट ने कुछ बुरा किया तो तुम मुझे बता सकती हो। नाई कहती है कि वो मेरे साथ जो भी करें उनका हक है, एक्सीडेंट के बाद से मेरी लाइफ उनकी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नैट ने ही नाई के पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट किया था। मिस्टर परामी नाई को कार से निकाल लेते हैं, पर जैसे ही उसके पेरेंट्स को बचाने जाते हैं तो कार ब्लास्ट हो जाती है। नाई ने सब देखा था, ये सीन याद करके उन्हें टेंशन हो जाती है।